महाभारत के समय की बात है। पांडव वनवास के दिनों में काम्यक वन में रहते थे। एक दिन पांडव जंगल में शिकार के लिए चले गए। आश्रम में केवल द्रौपदी और कुछ ऋषि मुनि ही थे। उसी समय वहां से सिंधु देश का राजा जयद्रथ अपने सैनिकों के साथ गुजर रहा था। जब जयद्रथ की नज़र द्रौपदी पर पड़ी तो वो उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गया। उसने अपने मंत्री से पूछा, ये दिव्य स्त्री कौन है? मंत्री ने बताया, राजन, ये पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी हैं। लेकिन जयद्रथ के मन में लालच आ गया। वो द्रौपदी के पास गया और बोला, हे सुंदरी, पांडव तो वनवासी हैं। तुम जैसी रानी को मेरे साथ चलना चाहिए। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। द्रौपदी क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, राजन, मैं पांडवों की पत्नी हूं। तुमने ये अधर्म की बात कैसे सोच ली? यदि पांडव यहाँ आ गए तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अहंकार में डूबा जयद्रथ नहीं माना। उसने बलपूर्वक द्रौपदी को अपने रथ में बैठा लिया और उन्हें लेकर भागने लगा। कुछ देर बाद जब पांडव वापस आए तो उन्होंने देखा कि द्रौपदी आश्रम में नहीं है। ऋषियों ने उन्हें सारी घटना बता दी। ये सुनते ही भीम और अर्जुन क्रोध से भर उठे। वे तुरंत अपने रथों पर सवार होकर जयद्रथ का पीछा करने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने जयद्रथ को पकड़ लिया। भीम ने उसके सैनिकों को परास्त कर दिया और जयद्रथ को रथ से खींचकर जमीन पर गिरा दिया। भीम क्रोध में बोले, दुष्ट, तूने हमारी पत्नी का अपमान किया है। आज तेरा अंत निश्चित है। भीम उसे मारने ही वाले थे कि तभी युधिष्ठिर ने उन्हें रोक दिया। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, इसे मत मारो, ये हमारी बहन दुशाला का पति है। तब पांडवों ने जयद्रथ को जीवित छोड़ दिया, लेकिन उसे दंड दिया। भीम ने उसका सिर मुंडवा दिया और उसे अपमानित करके छोड़ दिया। जयद्रथ अपमानित होकर वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में पांडवों से बदला लेने की आग जलने लगी। और यही जयद्रथ आगे चलकर अभिमन्यु की मृत्यु का एक बड़ा कारण बना। महाभारत